अस्सलाम वालेकुम जी। ये कल्टस हमारे पास आई है और इसका क्लच कुंडे से ऑयल लीक कर रहा था। तकरीबन सारा ऑयल निकल गया। इसमें लो प्रेशर का कोड आ रहा था और गाड़ी तकरीबन गियर वगैरह नहीं ले रही थी। तो ये जब हमने चेक किया तो इधर से सारा तेल वगैरह लीक हो जाता है क्लच कुंडे से। तो ये सारा तेल वगैरह इसका बाहर निकला था, सारा गियर पे इसका तेल लगा हुआ है। तो अब हम इसको खोल रहे हैं और इसमें नया क्लच कुंडा लगाएंगे और इसका पुराना उतारेंगे, वो आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। इसके 2 बोल्ट ये ब्रैकेट वाले ये भी खोलने पड़ते हैं। ऊपर 3 वो होते हैं, एजीएस पे 3 लगे होते हैं। तो ये खोल के ये बाहर आता है, इसके बगैर ये मुश्किल से बाहर आता है। तो ये खोलने पड़ते हैं। ये भी हम इसको खोल लिया तकरीबन, और ये सारा इसका ऑयल गियर के ऊपर लगा हुआ है और तकरीबन सारा गियर भरा हुआ है। काफ़ी देर से इसका ऑयल हल्का हल्का लीक करता था और अभी बिल्कुल ख़त्म होने की वजह से गियर लेना छोड़ गई। तो ये अक्सर इसका ये क्लच कुंडा लीक हो जाता है और जो ऑयल है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। इस टाइम इस बोतल में भी बिल्कुल ऑयल नहीं है, 0% है। और हम अभी आपके साथ शेयर करते हैं जहाँ से ऑयल लीक होता है। तो इसका जो ऑयल लीक होता है वो क्लच कुंडे से होता है। और क्लच कुंडा ये जिधर बूट लगा हुआ है यहाँ पे क्लच कुंडा है। यह एक जगह आपको हल्की सी साफ भी नज़र आ रही होगी, यहाँ से लीक करता रहता है। यहाँ पे क्लच कुंडा वर्क कर रहा होता है और उस वर्क करने की वजह से वहाँ पे सीलें ख़राब हो जाती हैं, ये क्लच कुंडा ख़राब हो जाता है। तो ये देखो, ये सारा बूट में तेल इसका भरा पड़ा हुआ है। और इस क्लच कुंडे में जौन सा ये यहाँ पे खड्डा डल जाता है और ये होता है सिल्वर का। और जब खड्डा डल जाता है, जब ये वर्क करता है, तो ये खड्डा जब सील के करीब आता है तो वहाँ से ऑयल लीक होना शुरू हो जाता है। क्योंकि ये क्लच प्लेट को कभी दबाता है कभी छोड़ता है, तो ये मुसलसल काम कर रहा होता है, जिसकी वजह से ऑयल हल्का हल्का लीक होते होते हुए बिल्कुल ख़त्म हो जाता है। तो ये कल्टस में कंपनी फ़ॉल्ट है। और ये हमने सारा गियर वगैरह धो लिया और धोने के बाद इसके क्लच प्लेट वगैरह, ये क्लच कुंडा बहुत हार्ड है, इसको बिल्कुल फ्री होना चाहिए, समझो एक उंगली के साथ आगे पीछे होना चाहिए। ये ज़्यादा ज़ोर ले रहा है, ये इसकी वजह से ये क्लच कुंडा ख़राब हो जाता है। लोग टाइम से क्लच प्लेट वगैरह चेंज नहीं करवाते। तो इस तरह हमने ये जीएस भी धो लिया, सारा साफ़ कर लिया। और ये जो ऑयल लीकेज है ये कंपनी फ़ॉल्ट है, लोग टाइम से क्लच प्लेट वगैरह नहीं चेंज करवाते, जिसकी वजह से ये मसला बन जाता है। गियर इसका मैनुअल होता है। ये हमने इसका क्लच कुंडा 0 मीटर हमारे पास अवेलेबल है। इस सील भी है, स्प्रिंग भी है, तकरीबन पूरी किट होती है जो लीक का मसला बनता है। तो ये भी हम आपके साथ शेयर करते हैं। ये भी हम खोल रहे हैं और खोलने के बाद आपके साथ वो शेयर करेंगे जो खड्डा है इसमें, जिसकी वजह से ऑयल लीक होता है और वो सील ख़राब कर देता है। तो इसका तकरीबन हम यही काम करते हैं, इसको मज़ीद हम छेड़ते नहीं हैं, ओरिजिनल ऑयल डालते हैं और गाड़ी की पूरी रनिंग करते हैं। ये इसमें खड्डा डला हुआ है, ये आपको नज़र आ भी रहा होगा। इसको हम मज़ीद साफ़ करते हैं और आपको बिल्कुल साफ़ करके दिखाते हैं कि इसमें जो खड्डा डला हुआ है वो आपको ताकि वाज़िया नज़र आए। ये इसमें खड्डा डला हुआ है, तो यहाँ से जब सील के करीब आता है ये खड्डा, तो यहाँ से ऑयल लीक कर जाता है। क्योंकि ये पिस्टन आगे पीछे वर्क कर रहा होता है और वर्क करने की वजह से ये आगे पीछे होता है, तो यहाँ से ये घिस जाता है, बैठ जाता है। तो ये इसका हम जो ओरिजिनल है और बिल्कुल ब्रांड न्यू है, वो अभी उसको और आपको नए और पुराने में फ़र्क दिखाते हैं। ये इसकी सील है, सील का डायरेक्शन ये होता है। तो सील अगर गलत बिठा दो तो फिर भी ऑयल लीकेज नहीं बंद होता। और ये कोन भी ऐसे इस तरफ बिठानी है।
तो ये चीज़ों को मद्देनज़र रखना होता है। अगर ये सही ना बिठाए तो आपकी लीकेज फिर भी बंद नहीं होती, बल्कि आपका क्लच कुंडा है, इसमें बिल्कुल खड्डा है नहीं, तो ये बिल्कुल ओके है। ये आपको वाज़ेह नज़र आ रहा होगा कि उसमें क्लच कुंडे में खड्डा डाला हुआ है, वो बिल्कुल बैठ गया है और ये बिल्कुल सीधा है। तो ये नई सीलें और नया क्लच कुंडा इंशाल्लाह इंस्टॉल करते हैं। ये तकरीबन हम 2 महीने इसकी वारंटी देते हैं ऑयल लीकेज का, और जो इंशाल्लाह दोबारा लीकेज का मसला बनता ही नहीं है। ये हम इंस्टॉल कर रहे हैं, और ये हमारी एक गाड़ी नहीं है, हमने हज़ारों गाड़ियाँ की है। और जब ये हम कर लेते हैं, ओरिजिनल ऑयल डालते हैं, क्लच कुंडा डालते हैं, तो उसके बाद दोबारा जल्दी मसला नहीं बनता। साथ हम क्लच प्लेटें भी चेंज कर देते हैं, तो वो हम फिर गाहक को कहते हैं कि टाइम से क्लच प्लेटें चेंज करवाओ, तो इंशाल्लाह ये दोबारा फिर AGS का मसला नहीं बनता। ये कंपनी फॉल्ट है, सबसे पहले यही ख़राब होता है, फिर उसके बाद लोग गलत ऑयल डाल लेते हैं। ये इसका ऑयल बिल्कुल अंदर से काला स्याह है, पर इसको ज़्यादा छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम इसको छेड़ेंगे तो अंदर से सिस्टम, पहले बास गाड़ियों का तखा होता है, वो जब ज़्यादा हम सफाई कर देते हैं तो ज़्यादा सफाई से वो फिर उसका जो गैप है कुछ चीज़ों का वो कंप्लीट नहीं होता, यानी खला आ जाती है, जिसकी वजह से प्रेशर फिर भी लीक होता है। तो अब हम इसमें ओरिजिनल ऑयल डालेंगे। ये हम इसके अब पंपिंग वगैरह कर रहे हैं और A1 काम कर रहा है, कोई मसला नहीं कर रहा। तो ये भी बस बूट शूट लगा रहे हैं, फिटिंग कर रहे हैं, इसमें ऑयल डालेंगे और वो आपके साथ शेयर करते हैं। ये इसका ऑयल हमने मंगवाया हुआ है, तकरीबन खुला ऑयल है, और ये काफ़ी क्वांटिटी में हमने मंगवाया। हम 2015 से AGS का काम कर रहे हैं, जब से जापानी गाड़ी आई हैं, आल्टो टर्बो हो गया, एवरी हो गया, ये जापानी गाड़ी है। 2018 में तो पाकिस्तान ने लॉन्च कर दी थी, पर 2015 से भी ये जापानी गाड़ी आई थी जिनमें AGS था। तो हम तब से काम कर रहे हैं, ये तेल हमने मंगवाया है और अल्लाह के फजल से बहुत ज़बरदस्त A1 काम कर रहा है। ये मोटर वगैरह हम बिठा रहे हैं, और जैसी फिटिंग होती है इसकी हम आपके साथ शिफ्टिंग शेयर करते हैं, इसको चलाते हैं, इसके कोड वगैरह चेक करवाते हैं। तो इंशाल्लाह ये जैसे ही हम इसको फिट करते हैं, ये हमको 100% यकीन होता है कि ये बिल्कुल ओके चलता है, ज़बरदस्त चलता है और कोई तंगी नहीं करता। और दूसरी बात है कि जब ओरिजिनल चीज़ें डल गई तो फिर तंगी किस चीज़ की? तंगी तो तब होगी जब सामान ओरिजिनल नहीं होगा। बैटरी वगैरह हर चीज़ हमने फिटिंग कर ली है, और आपके साथ हम मज़ीद पार्ट्स शेयर करते हैं जो हमारे पास मौजूद है। तो ये एक कल्टस जिसका हम काम कर रहे हैं वो ये थी, ये आल्टो है, ये भी हमारे पास है, और ये AGS पड़े हुए जो हमारे पास अवेलेबल होते हैं। हमारा काफ़ी AGS का काम है, तो हमने हज़ारों की तादाद पे AGS किए हुए। लाहौर में हमारी शॉप है खान ऑटो के नाम से। और ये क्लच कुंडे जो हमने, समझो ये एक छोटा सा सैंपल है जो लोगों के चेंज किए हैं। ये किट वगैरह, कंट्रोल मॉड्यूल वगैरह है। AGS इधर भी पड़े हुए। AGS हमारे पास बेशुमार है, हमने काफ़ी तादाद में AGS मंगवाए हैं, और ये भी एक कल्टस है जिसका AGS का मसला है। तो अब हमने इसको स्कैनर लगाया, और स्कैनर में हम इसके कोड वगैरह चेक करवाते हैं। जो लूज़ प्रेशर के कोड आ रहे थे पहले करंट में थे, अब चेक करते हैं कि वो कोड क्लियर हो गए कि नहीं। अब तो हमने नया तेल वगैरह भी डाल लिया, हर चीज़ कर लिया। तो जब लूज़ प्रेशर होता है तो उसका पंप बार बार चलता है,
और जब लूज़ प्रेशर ना हो तो वो पंप एक मरतबा ही प्रेशर बना लेता है, फिर कुछ देर बाद चलता है। तो अब तो इसका पंप नहीं चल रहा। अभी हम इसका कोड चेक कर रहे हैं और ये हिस्ट्री में कोड है इसके। पहले करंट में थे, यानी हिस्ट्री में नहीं थे। अब हिस्ट्री का मतलब ये है कि कोड इसके क्लियर हो गए हैं, बस स्कैनर से कोड क्लियर करने। और ये जैसे क्लियर करेंगे गियर की लाइट ऑफ हो जाएगी और उसके बाद हम इसकी ना शिफ्टिंग करेंगे। ये क्लियर किए हैं, कोड चले गए, गियर की लाइट भी चली गई और ये बिल्कुल क्लियर है इस टाइम। इसको हम स्टार्ट करते हैं और स्टार्ट करके इसकी हम सारी शिफ्टिंग वगैरह चेक करते हैं। स्विच ऑन पे तो सही गियर वगैरह ले रही थी, ये हमने स्टार्ट किया तो ये स्टार्ट पे भी ज़बरदस्त गियर ले रही है। इसको हम 4-5 मरतबा मैनुअल ऑटो चेक करेंगे। बार बार चेक करने के बाद जब इधर तसल्ली हो जाए फिर इसका हम ऑयल लीकेज चेक करेंगे। ऑयल लीकेज चेक करने के बाद इसको हम रोड पे निकालते हैं। तो इधर तो बिल्कुल A1 ज़बरदस्त शिफ्टिंग कर रहा है, कोई शिफ्टिंग में मसला नहीं कर रहा, सारे गियर सही ले रही है और निकाल भी सही रही है। ये बस सही ओरिजिनल ऑयल डालने का और ओरिजिनल पार्ट डालने का ये होता है। अगर आप कोई गलत सिस्टम पे जाते हो तो उसमें फिर आप लगे रहते हो, बात समझ गए, उससे आपकी गाड़ी क्लियर नहीं होती, सोगा और मसले बढ़ जाते हैं। ये हम इसका ऑयल प्रेशर चेक कर रहे हैं। ऑयल प्रेशर बिल्कुल ठीक है इसका और ऑयल प्रेशर बिल्कुल A1 काम कर रहा है। अब हम इसकी दोबारा शिफ्टिंग चेक करेंगे। ये दोबारा शिफ्टिंग चेक कर रहे हैं। बिल्कुल A1 शिफ्टिंग कर रहा है। इसका हम ऑयल लीकेज अभी चेक करते हैं कि ऑयल लीक हुआ है कि नहीं। तो इसका जो ऑयल है वो बिल्कुल A1 है, खुश्क पड़ा है और ऑयल लीक नहीं है। ये हमारा खान ऑटो वर्कशॉप है लाहौर में, मेन फिरोजपुर रोड पे, जनरल हॉस्पिटल के पास। तो इस गाड़ी को हमने बैब रोड पे ले आए हैं और रोड पे हम अभी इसको चलाते हैं और इसकी सारी शिफ्टिंग वगैरह देखते हैं। तो गाड़ी तो A1 शिफ्टिंग कर रही है, ऑटो मैनुअल दोनों पे ज़बरदस्त चल रही है, सारे गियर शिफ्ट कर रही है, कोई मसला वगैरह नहीं कर रही। जितनी स्पीड पे तकरीबन इसको नरम पाँव पे शिफ्टिंग करनी चाहिए वो बिल्कुल सही कर रही है। इसको हमने तकरीबन कोई 30-40-50 किलोमीटर हमने चला ली है और चलाने के बाद हम इसका ऑयल लीकेज वगैरह देखेंगे कि ऑयल वगैरह लीक कर रहा है कि नहीं। तो हमारा असल मकसद ऑयल लीकेज है कि ऑयल लीकेज बंद हुई है कि नहीं। पर ऑयल लीकेज तो इंशाअल्लाह ताला हमारी 100% यकीन है कि वो अल्लाह के फजल से दोबारा लीकेज नहीं होता। कोई शातिर नातर एक आधी गाड़ी में मसला आ जाए, वो भी कोई किसी वजह से, नहीं तो ऑयल लीकेज दोबारा मसला नहीं बनता। ये सिर्फ आप लोगों के साथ वीडियो शेयर करने का, ताकि कोई ऐसे भाई हो जो जानना चाहता हो कि ये क्या सीन है जो ऑयल लीक हो रहा है, ताकि उसको इल्म हो जाए कि यहाँ से ऑयल लीक वगैरह करता है और ये सामान डलता है जिसकी वजह से उसकी गाड़ी ठीक हो जाती है। क्योंकि पाकिस्तान में काफ़ी ऐसे भाई हैं जो इस गाड़ी की वजह से काफ़ी परेशान है और ये जो गाड़ी रखता है वो तकरीबन लो तबके वाला शख्स होता है, इतना हाई प्रोफाइल नहीं होता। तो वो जब इस पे ये मसला आता है तो कंपनी बहुत ज़्यादा पैसे वगैरह बताती है।
तो ये हम ट्राई शराई मार के आ गए और अल्लाह के फजल से गाड़ी बिल्कुल ओके है, A1 है, कोई लीकेज वगैरह नहीं है, एक कतरा भी नहीं गिरा। इंशाल्लाह ये गाहक भी खुश होगा और दवा भी देगा। स्टार्ट कर। और इंशाल्लाह हमारी भी कोशिश ये होती है कि अच्छा काम हो, गाहक खुश होके जाए और 2-3 गाहक और दे दे। ज़ाहिर बात, जब गाहक खुश होता है और सही काम हुआ होता है, उसके जिस चीज़ पे पैसे लगे होते हैं वो दोबारा उसको तंग नहीं करता, तो वो 3-4 गाहक और देता है। तो अल्लाह के फजल से गाड़ी तो बिल्कुल ओके हो गई है। अभी हम गाहक को देंगे और इंशाल्लाह उसको अच्छी गारंटी देंगे। बस तकरीबन काम तो सारा फ़ाइनल हो गया। फ़ाइनल होने के बाद फिर भी हम इसकी गियर वगैरह चेक कर रहे हैं। A1 है। अल्लाह हाफिज़।